हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप हम सबको आशीष दे। और आज का जो वचन है, आज हम उस वचन के द्वारा सीखेंगे जिसमें प्रभु ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन में हूं। आज हमारा जो विषय है वो है जीवन का रास्ता। और इस जीवन के रास्ते से आज हम सीखेंगे कि हमारा जो जीवन का रास्ता है वो किस प्रकार से तय होगा, किस प्रकार से बनेगा, ताकि हम परमेश्वर की संगति में रह करके अपने मार्ग को तैयार करेंगे। तो मैं इस वचन में जाने से पहले व्यवस्था विवरण और 30 का 19 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमको ये सिखाया कि हम कैसे जीवित रह सकते हैं। जीवित का मतलब जो है, संसार के अंदर तो हम जीवित रहेंगे, संसार में हमारे लिए जीना रहेगा, हम खाएंगे पिएंगे कमाएंगे, लेकिन जब हम इस संसार से विदा हो जाएंगे तो उस मरने के बाद का जीवन हमारे लिए क्या होगा। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु ने कहा कि जीवन का मार्ग मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। इसलिए आज जो जीवन का रास्ता है, उस जीवन के रास्ते को हमको आज तय करना है कि हम किस रास्ते पे चले ताकि हम जीवन को प्राप्त करने पर कर पाएंगे। तो व्यवस्था विवरण और उसका 30 का 19 में इस प्रकार से कहा गया है कि प्रभु का वचन कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहेंगे। तू जीवन को ही चुन ले। संसार के अंदर हम जीवन तो व्यतीत करते हैं, संसार को जीने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, सारा संघर्ष हमारा इस संसार को जीने के लिए रहता है। इस संसार में हम घर मकान गाड़ी बंगला पैसा धन सब जुटाते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए हमारा जो मरने के बाद जो जीवन होगा, उस जीवन के लिए हम क्या कर रहे हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तो जीवन को ही चुन ले। और जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। ये बाइबल हमें बताती है, बाइबल हमें सिखाती है कि बिना प्रभु के हम जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। और कौन सा जीवन? ये सांसारिक जीवन प्लस स्वर्गीय जीवन। संसार में प्रभु के पीछे चलने से जब हम उसके, बाइबल में बहुत कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि तू मेरी आज्ञाओं और विधियों को माना कर। जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा और विधियों को नहीं मानते हैं, तब तक हमें आशीष मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब हम प्रभु की आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं और हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी विधियों पे चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, ग्रहण करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पे जब हम चलते हैं, तो परमेश्वर की आशीष से आपके और मेरे जीवन में आती हैं। क्यों कैसे आती है? जिस प्रकार से हम वचन में पढ़ते हैं, भजन संहिता 16 और उसकी 10 और 11 आयत को अगर हम देखते हैं तो लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा। क्या कहता है प्रभु का वचन? क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। भक्त का मतलब जन, जन का मतलब विश्वासी, जिसने परमेश्वर पे संपूर्ण विश्वास के साथ इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत किया है। प्रभु का उदाहरण हम देखते हैं यीशु मसीह का। उसने, प्रभु यीशु ने अपने जीवन को
अपनी पिता की आज्ञाओं के द्वारा संपूर्ण रीति से पूर्ण किया, और वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और 40 दिन इस पृथ्वी पर रहा और स्वर्ग चला गया। और स्वर्ग जाने में फिर प्रभु ने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, अगर नहीं होते तो मैं तुमको पहले ही कह देता। ये प्रभु के वायदा और प्रभु की जो प्रतिज्ञाएं हैं, परमेश्वर कभी भी अपनी प्रतिज्ञाओं को कभी टालता नहीं है। और ये प्रतिज्ञाएं हैं उन लोगों के लिए, उन विश्वासियों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके उसके पद चिन्हों पे चलते हैं, तो परमेश्वर उन्हें एक नया जीवन देता है। परमेश्वर क्या देता है? उन्हें एक नया जीवन, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम एक नई सृष्टि हो। जब हम एक नई सृष्टि प्रभु में बन जाते हैं, तो हम विश्वासियों का कर्तव्य होता है, हम सांसारिक बातों में पढ़ते हुए नहीं पढ़ते हुए हम परमेश्वर की आत्मिक बातों की तरफ बढ़ने वाले हो जाएं। बोलो प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। और जब प्रभु का अनुग्रह प्रभु के लोगों पे, प्रभु के विश्वासियों पे बनता है, तो प्रभु के लोग परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत। बाइबल के अंदर हम बहुत सी बातों को देखते हैं, याकूब को देखते हैं, यूहन्ना को देखते हैं, उसके बाद हम मूसा को देखते हैं, दाऊद को देखते हैं, सुलेमान बादशाह को देखते हैं, और अब्राहम को देखते हैं, इसहाक याकूब को देखते हैं। तो उनकी जो आशीष है, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि अब्राहम, इसहाक और याकूब की आशीष तुम्हें मिलेगी। आज हमें परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब की आशीष यीशु मसीह में पूरा करते हुए हमको देना चाहते हैं। लेकिन वो आशीष हमें तब मिलती हैं जब हम प्रभु की आशीषों को ग्रहण करने वाले बने। बोलो प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से, क्योंकि अगर हम भजन संहिता 10 और उसके 11 में, तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। सड़ने का मतलब, बहुत से लोग, दाऊद जब इस संसार में था प्रभु का दास, और वो प्रभु के साथ चलता था, मूसा प्रभु के साथ चलते थे, लेकिन जब वो भी मर गए तो वो भी जमीन में सड़ गए। हम विश्वासी लोग भी जब इस संसार में को छोड़ के चले जाएंगे, और जब हम मर जाएंगे, तो हमारा शरीर जब कब्र में जाएगा तो हम सड़ जाएंगे, क्योंकि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, सड़ जाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया, जिसको परमेश्वर ने जिलाया, वो कभी सड़ने ना पाए। हम विश्वासी लोग, हम प्रभु यीशु के अनुयायी, उसके साथ चलने वाले लोग, जब यीशु मसीह की संगति में परमेश्वर वचन के साथ और उसकी आज्ञाओं को पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो हम सड़ने नहीं पाएंगे, हम अधोलोक में उतरने नहीं पाएंगे। क्योंकि जब परमेश्वर अपने न्याय सिंहासन पर बैठेंगे, उस समय प्रभु जब न्याय करेंगे, तो पवित्र जन जो प्रभु के लोग हैं, वो उसके साथ स्वर्ग या राज्य में जाएंगे, और जो अविश्वासी लोग, जिन्होंने प्रभु पे विश्वास नहीं किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं किया, वो लोग उस आग की झील में जाएंगे, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में अपने जीवन को इस संसार में व्यतीत करते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है कि वो सड़ने नहीं पाएंगे। पंजाबी में सड़ने को कहते हैं जलते रहेंगे।
जल जाएंगे, जलेंगे, और वो आग में जलते रहेंगे, जो आग कभी बुझने का नहीं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। और प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने हमारे पापों के लिए अपने जीवन का बलिदान कैलवरी क्रूस पे किया, ताकि हम पापी लोग यीशु मसीह के नाम से जब चले तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करे। क्योंकि ये अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर। हम बाइबल हमें सिखाती है, बताती है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे किरमिजी रंग के हो, उन्हें मैं हिम के समान श्वेत कर दूं। लेकिन कब? जब हम अपने पापों को मानते हैं। हाँ प्रभु, मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैंने पाप किया, मेरे अंदर एक कमी है, और प्रभु मैं अपने पापों को मानता हूं और तेरे सामने मैं उन पापों का पश्चाताप करता हूं। तुम मेरे पापों को क्षमा कर, और आज के बाद मैं दोबारा इस प्रकार के कार्यों को नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपको, सुनने वालों को और इस संसार के लोगों को पापों की क्षमा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आया ही इसलिए हमारे पापों की क्षमा के लिए और हमें उद्धार देने के लिए। उद्धार का मतलब मोक्ष। बहुत से संसार के लोग आज शांति की खोज में, मोक्ष की खोज में है, लेकिन आज संसार में शांति नहीं। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। और प्रभु यीशु की शांति जब हमें मिलती है तो हमारे में आनंद होता है, हमारे में एक शांति होती है कि जब हम इस संसार से को छोड़ के जाएंगे तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें अपने साथ स्वर्ग में लेके जाएगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार से जब हम ये देखते हैं, क्योंकि जब हम मर जाएंगे, चले जाएंगे, उसके बाद के जीवन के लिए हमको अपना जीवन इस संसार में व्यतीत करना चाहिए, करना होता है। क्योंकि विश्वासी लोग आज इस संसार के अंदर जितने भी विश्वासी हैं, सब प्रभु के उद्धार के अधिकारी हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है। जब परमेश्वर हमने हमें पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है तो हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने के नाते हम इस संसार पे उन बुराइयों पे अपने अधिकार का इस्तेमाल करें जो बुराई इस संसार में है। और संसार की बुराई क्या है? बुराई को जब हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जितने कार्य हैं उन पे हम यीशु मसीह के नाम से विजय हासिल करते हैं। बोलो प्रेज द लॉर्ड। और जब हम यीशु मसीह के नाम से सांसारिक अभिलाषाओं में विजय हासिल करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके और मेरे जीवन में पूरा होता है। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। प्रभु का वचन कहता है यहां का दुख से बढ़कर वहां के दुख से बड़ा है, वहां का दुख बड़ा है। स्वर्गीय राज्य का दुख बड़ा है, स्वर्ग में नरक का दुख बड़ा है, और स्वर्गीय आनंद बहुत अच्छा है। यहां तो हम दुख झेलते हैं या हम मुसीबत करते हैं, और जब हम अपनी शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन को उल्टे कामों में लगाते हैं, चोरी है, डकैती है, झूठ बोलना है, लफाजी है, व्यभिचार है, क्रोध है, डाह है, ईर्ष्या, जलन है, घमंड है, और ये सारी बातें हम परमेश्वर के विरुद्ध जब करते हैं तो ये बातें हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, पूर्ण करने के लिए हम इन चीजों का इस्तेमाल जब करते हैं तो परमेश्वर की आशीष आपके और मेरे जीवन में नहीं होती। प्रभु आज हमें सिखाता है कि मैं तुम्हें एक नया जीवन देता हूं, क्योंकि हमारा आज का मुद्दा जो है और आज का वचन जो है वो है कि जीवन का रास्ता कौन हमको देगा।
कौन हमको स्वर्ग के राज्य तक लेके जाएगा? कौन हमें अधोलोक से बचाएगा? कौन हमें नरक से बचाएगा? कौन हमें आग की झील से बचाएगा? और वो बचाने वाला है आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह, जिसने कि संसार को जीत लिया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैंने इस संसार को जीत लिया है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया, इन बुराइयों पे उसने विजय हासिल करी, तो हम पुत्र और पुत्री होने के नाते और जीवन का रास्ता ढूंढने वाले लोग जब हैं, तो हम उसकी बातों को क्यों ना माने? बोलो प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार से कहते हैं कि परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया, परमेश्वर किसको जिलाता है? परमेश्वर किसके साथ खड़ा रहता है? परमेश्वर किसको ऊंचा उठाता है? सांसारिक रूप से ऊंचा उठाने का नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से जब ऊंचा उठाता है, वही हमारा और आपका सबसे बड़ा धन है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पौलुस कहते हैं, इसलिए ये भाइयों, तुम किसमें? प्रेरितों के काम 13 का और 38 में पौलुस कहता है, इसलिए ये भाइयों तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। और जो सुसमाचार यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझे और इस संसार के लोगों को मिला है, वो है पाप क्षमा का समाचार। और ये पाप क्षमा की जो शक्ति है और सामर्थ है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह के पास में। बाइबल में हमने कई जगह पढ़ा और हमने जाना है कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, और फिर दोबारा ऐसा नहीं करना। ये बाइबल हमको बताती है। और उसी प्रकार से जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे पापों का क्या करता है? क्षमा करता है। और ये समाचार आज मेरे और आप तक सीमित नहीं है, ये समाज संसार के लोगों के लिए जीवित समाचार है, ताकि वो जिंदे कराए जाए, वो जीवित होने पाए, यहां नहीं स्वर्ग के राज्य के लिए वो जीते पाए। बोलो प्रेज द लॉर्ड। तो पौलुस क्या कहते हैं कि जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके किसके? मसीह यीशु के द्वारा निर्दोष ठहराया जाता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था के द्वारा मनुष्य निर्दोष नहीं ठहराया जा सकता था, लेकिन जब यीशु मसीह इस संसार में आए और उन्होंने इस संसार को जीता और उन्होंने निर्दोष ठहराया किसको? जो उस पर विश्वास करते हैं। कब? जब हम अपने पापों को मानते हैं, जब हम अपनी बुराई से फिरकर अच्छाई की तरफ जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे निर्दोष ठहराता है। संसार के बाद छोड़ दीजिए, कौन आपको निर्दोष ठहराता, कौन अच्छा ठहराता है, कौन बुरा ठहराता है, कौन भला ठहराता है। लेकिन परमेश्वर जानता है कि कौन भला है और कौन बुरा है। आज संसार के अंदर हर इंसान अपने आप को भला समझता है, अपने आप को निर्दोष ठहराता है, अपने आप को इस संसार में ऊंचा उठाता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जब हम प्रभु के संगति में अपने आप को नम्र बनाते हैं, दीन बनाते हैं, तो परमेश्वर नम्र लोगों को ऊंचा उठाता है। उसका वचन कहता है, प्रभु वचन हमें सिखाता है कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाऊंगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु में दुख उठाते हैं, तकलीफ झेलते हैं, परेशानियां झेलते हैं, और हम वैक्सलाइट नहीं होते हैं और प्रभु पे भरोसा कर करके हम स्थिर रहते हैं, तो परमेश्वर आपको और हमें आशीष देता है।
परमेश्वर उन लोगों पे अपनी आशीषों को उंडेलते हैं जो प्रभु में दृढ़ रहते हैं। चाहे उनके जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, मुसीबतें आए, कोई भी परेशानी उनके जीवन में आए, लेकिन वो प्रभु से हटते नहीं है। परमेश्वर उन पे अनुग्रह प्रदान करता है और प्रभु का वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तुमसे कभी दूर ना होने पाए। आज हमें परमेश्वर के अनुग्रह को थामना है, पकड़ना है। और उस अनुग्रह को हम कैसे थाम और पकड़ सकते हैं? क्यों प्रभु यीशु को हम अपने उद्धारकर्ता के रूप में जब ग्रहण करते हैं, उसके पद चिन्हों पे चलते हैं, तब परमेश्वर हमें आशीष देता है। और वचन बहुत साफ कहता है, इसमें क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे निर्दोष ठहराता है। यहां की बात छोड़ दिए, स्वर्ग में जब न्याय सिंहासन पे हम सब लोग बैठेंगे और प्रभु जब हमारा न्याय करेगा, तो क्या बुरे क्या भले सब न्याय स्थान पे खड़े होंगे और परमेश्वर भलों को बुरों से अलग करेगा। और उस समय यीशु मसीह आपको, मुझे, इस संसार के विश्वासियों को और जो प्रभु पे भरोसा करते हैं उनको निर्दोष ठहराएंगे। बोलो प्रेज द लॉर्ड। यहां आपको कोई कुछ भी बोलता है, आप परवाह मत कीजिए। केवल प्रभु आपकी हर एक बात को जानता है और प्रभु कहता है दृढ़ होते चले जाओ, वचन में वचन को दृढ़ होते चले जाओ। तुम 39 में कहता है कि विश्वास करने, यीशु मसीह पे जब हम विश्वास करते हैं, यही हमारा विश्वास परखा जाएगा। आपके और मेरे बोलने से मैं विश्वासी हूं, मैं चर्च जाता हूं, चर्च आता हूं, मैं दान देता हूं, दक्षिणा देता हूं, इस प्रकार नहीं। लेकिन कब? जब प्रभु आपको ऊंचा उठाता है। आप और मुझ में कोई ऐसी शक्ति नहीं है, ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने बल और अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति से इस ऊंचे उठाए जाए। उठाने वाला और गिराने वाला केवल परमेश्वर के हाथ में। और जब हम अपने आप को दीन बनाएंगे, छोटा करेंगे, क्योंकि ईर्षा, डाह, जलन, घमंड, विश्वासी तो है, चर्च तो जाते हैं, सब चीज है, लेकिन जीवन का मार्ग ढूंढने के लिए यीशु मसीह की शिक्षाओं पे हम चलते हैं या नहीं चलते हैं, ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। आप लोग अपने जीवन में और अपने उसमें मनन करें, क्या मैं स्वर्ग जीवन का रास्ता जो पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग तक जाता है, उस जीवन के रास्ते में जो रोड़े हैं, चाहे पाप है, चाहे ईर्ष्या है, चाहे जलन है, चाहे घमंड है, चाहे कुछ भी है, ये जितने भी ऑब्स्टिकल है जो मेरे इस पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक जाने के लिए जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो कि अभी हमने व्यवस्था विवरण उसका 30:19 में पढ़ा, जीवन और मरण और श्राप और जीवन में तेरे हाथ में रखता हूं, तुम्हारे सामने रखता हूं, चुन लो जो तुमको चुनना है। लेकिन फिर भी प्रभु का वचन हमें सिखाता है और वो फिर भी ढाढ़स बताता है, शिक्षा देता है, तरस खाता है और हमें ये कहता है कि ये नाश ना हो। फिर भी कहता है परमेश्वर का वचन कि तू जीवन ही को चुन ले। क्या हम आज जीवन को चुने हुए लोग हैं? तो इस प्रकार से हम इस वचन को तो प्रेरितों के काम और उसका 13:33 में हम जब देखते हैं और उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु की जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की है, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है। क्या लिखा है? तू मेरा पुत्र है और आज मैंने तुझे जन्माया है। और कई बार हम बाइबल के अंदर देखते हैं, आज ये वचन आपके और मेरे लिए है, हे मेरे पुत्र मैंने आज ही तुझे जन्माया।
जन्माया है, जन्म दिया है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें और उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। और कैसे व्यतीत करें? उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसकी शिक्षाओं पे चले और हमारे जीवन में जो आत्मिक फल है उनको लाएं और शारीरिक अभिलाषाओं के जो फल है उनको अपने जीवन से दूर करें। सारे वचन को जानने वाले जब लोग हैं तो हम क्यों सांसारिक अभिलाषा में पड़ जाते हैं? जो हो मेरे लिए हो, जो हो मेरे लिए हो, मैं बढ़ूं, मैं ही बढ़ता चला जाऊं और दूसरे घटते चले जाए। इस संसार के अंदर बहुत से ऐसे विश्वासी जो बहुत करीब है, बहुत से ऐसे अमीर लोग भी हैं जो बहुत धनवान व्यक्ति हैं, लेकिन चर्च के अंदर कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार। क्यों? कि मैं बढ़ता चला जाऊं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है? मैं बढ़ता हुआ, प्रभु तू बढ़ता हुआ चला जाए और मैं घटता हुआ चला जाऊं, ताकि तेरी महिमा को मैं अपने जीवन से पूरी कर सकूं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 3:16-21 उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि क्या करे? अनंत जीवन को प्राप्त करे। यही है अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हर एक विश्वासी ने, हर एक जन ने इसलिए बपतिस्म किया, इसलिए प्रभु के वचन में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, कलीसियाओं में जाते हैं, ताकि वो संगति में बने रहें, परमेश्वर की संगति में, वचन की संगति में, और वचन को सीखें और समझें और अपने जीवन को उन वचनों के अनुसार चलाएं, ताकि अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझे मिलने पाए। क्यों मिलने पाए? क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। लेकिन कौन लोग वहां रह सकते हैं और कौन नहीं रह सकते हैं, ये ना तो आप और ना मैं डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन प्रभु जानता है कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा। इसलिए आज हमको जीवन का रास्ता, जो अनंत जीवन है, उस रास्ते पे चलना है, और उस अनंत जीवन का दाता है प्रभु यीशु मसीह। और इसीलिए वो इस संसार में आया कि लोग उद्धार को प्राप्त करें। उद्धार का मतलब मोक्ष को प्राप्त करें, और मोक्ष तब मिलेगा, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ वचन में, कि तू मेरी आज्ञा और विधियों पे चल तो मैं तुझे आशीष करूंगा। यहां तो परमेश्वर आशीष करते ही करते हैं, लेकिन असली आशीष हमें स्वर्ग या राज्य में प्राप्त करने की जरूरत। वहां परमेश्वर का आशीष हमें मिलना चाहिए, उद्धार हमको मिलना चाहिए कि हम प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन तब मिलेगा जब हम इस सांसारिक बुराइयों से, शारीरिक अभिलाषा से मुड़ करके भलाई की ओर, एक दूसरे की भलाई करें, एक दूसरे की दूसरे को ऊंचा उठाएं, कि प्रभु के राज्य के लिए वो तैयार करें। इसलिए हम वचन सीखते हैं, सिखाते हैं, और सारे लोग सिखाते हैं। सब लोगों का उद्देश्य एक ही है कि कोई नरक में ना जाए, सारे कहां जाए? स्वर्ग में। बोलो प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का, इसीलिए यीशु मसीह आया, कोई भी नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे। और ये मार्ग है यीशु मसीह, सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इन बातों के साथ परमेश्वर आपको और मुझे और सुनने वालों को आशीष प्रदान करे, और हम अपने जीवन में प्रभु के उन आज्ञाओं का पालन करते हुए जाएं
जो हमें स्वर्गीय राज्य की तरफ, नए जीवन की तरफ, नए रास्ते की तरफ बढ़ाने के लिए तैयार। और ये रास्ता देने वाला है प्रभु यीशु मसीह का वचन और प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य। हम अपने बल, अपने दल और धन से हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। केवल परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह और करुणा के साथ हम स्वर्गीय राज्य, जो अपने आप को छोटा करेगा उसको मैं बड़ा करूंगा, परमेश्वर का वचन। आज हम सब लोग अपने आप को छोटा बनाने की कोशिश करें, अपने जीवन से ईर्ष्या, डाह, जलन, घमंड, क्रोध, व्यभिचार, चोरी, डकैती, क्रोध, जलन, ये जब हटाएंगे तो परमेश्वर के रास्ते में, राज्य में जाने से आपको और मुझे कोई नहीं रोक सकता। यही बाइबल है, यही वचन है, ये हमें नया रास्ता दिखाता है, जीवन का रास्ता ये बाइबल है, प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें अनंत जीवन तक पहुंचाता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।